वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रीड आईएएस के माध्यम से मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं। मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ मैं आप लोगों को बताऊं। क्वालिफिकेशन के लिहाज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस और एक ग्रुप ऑफिसर रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओवरऑल एक्सपीरियंस 15 साल से ज़्यादा का रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिसमें अलग अलग एरियाज जैसे कि टीचिंग, ट्रेनिंग, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस, इन सभी एरियाज में मेरा काफ़ी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस रहा है। अगर ख़ास तौर से मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिहाज से कहूँ तो एमएसएमई की स्कीम्स को अलग अलग जगह पे प्रमोट करना, इसमें मेरा स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहा। जहाँ तक रीड आईएएस का सवाल है तो रीड आईएएस के फाउंडिंग मेंबर्स में से हूँ और अब तक यूपीएससी के कई स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर चुका हूँ। अब हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इसके इंपॉर्टेंस की। हम अगर इन जनरल देखें तो हम अपने लाइफ को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। केवल डे टू डे लाइफ के लिहाज से ही नहीं, अगर सिविल सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सोचें तो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन जनरल अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो कितनी सारी चीज़ें हैं, लगभग सभी चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देन है। हम टेलीफोन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, अपने व्हीकल्स की बात करें, घर में छोटे छोटे हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी बात करें, उन सभी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का योगदान है। बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये सब पॉसिबल नहीं था। अब सिविल सर्वेंट के लिहाज से हम इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, अगर हम प्रीलिम्स के लिहाज से देखें, पिछले अगर हम 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखें तो लगभग अप टू 15% जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे गए। और अगर मेंस के लिहाज से हम बात करें तो अप टू 25% क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे गए। इससे ही आप अंदाजा ला सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। अब और अलग अगर हम बात करें इन जनरल सिविल सर्वेंट की, अगर हम वर्किंग की बात करें, आपने एग्जाम दिया, आप सेलेक्ट हुए, उसके बाद जब आप एक्चुअल वर्किंग में आते हैं उस वक्त भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आप सभी की जिंदगी में होगा। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आज की डेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हर चीज़ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट लगभग अनिवार्य सा हो गया है। ई गवर्नेंस या ई गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मली आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जा रही। तो उस लिहाज से सिविल सर्वेंट्स को इन सभी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन सभी के बारे में जानकारी होना सिविल सर्वेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी हो सकता है कि अलग अलग जगहों पर उन्हें नई नई मशीन्स को लॉन्च करना पड़े, तो उन मशीन्स को वो लॉन्च करेंगे तो उस टाइम पर उन्हें मशीन्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और वो जानकारी तभी वो ले पाएंगे जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन जनरल उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उस लिहाज से भी हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने इस कोर्स की। इस कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो अप्लाइड फिजिक्स, देन अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडियाज अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईपीआर, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, डिजीजेज एंड इम्यूनाइजेशन, ब्लड, न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स, public health, historical perspective, development of science and technology in society, polity, environment and economy, Niti Aayog 3-year action agenda report and schemes to promote science and technology। अब ये आप देखें लगभग सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इस फील्ड से रिलेटेड वो सारे हम इसमें कवर कर रहे हैं। अब ओवरऑल अगर हम इस कोर्स के फीचर्स को एनालाइज करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यह है कि इसमें कंप्रीहेंसिव कवरेज है, फुल सिलेबस का कंप्रीहेंसिव कवरेज। इसका मीनिंग क्या है कि एक एक माइन्यूट डिटेल के लिहाज से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे
सारे फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने, लेटेस्ट जो हमारे पास फिगर्स हैं उसके लिहाज से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ओवरऑल इसको हम लगभग 50 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। उसमें हम लोग जो एरियाज हैं बोथ स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक। अब डायनामिक में हम अगर बात करते हैं तो दैट मीन्स हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। करंट अफेयर्स आप जैसे जानते हैं ओवरऑल भी करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और खास तौर से देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो मेनली करंट अफेयर्स का ही वेटेज रहता है। तो ये दोनों एरियाज को हम फोकस करते हुए इनको अच्छे से कवर करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। उसके अलावा अब आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका तब तक फायदा नहीं है जब तक उसका कोई एनालिटिकल एंगल ना हो या उसकी एनालिसिस ना की जाए। तो एनालिसिस के लिए वीकली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे जो भी आप उस वीक में पढ़ेंगे। और उसके अलावा जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन देयर विल बी 2 फुल लेंथ टेस्ट्स। 2 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें एक होगा प्रीलिम के लिहाज से ऑब्जेक्टिव टाइप और एक होगा मेंस के लिहाज से सब्जेक्टिव टाइप। अब स्पेशल फोकस दिया जाएगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। अब आप सभी इस चीज को जानते होंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिना कॉन्सेप्ट्स के कुछ भी नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक फाउंडेशन ही कॉन्सेप्ट है। तो जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप सही परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए इस कोर्स में मेरा मेन फोकस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे होगा। उसके साथ साथ कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, राइट? आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को आप कैसे सोचें, इसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए, वो तरीका समझाना, वो भी इस कोर्स का पार्ट होगा। और उसके साथ साथ आंसर राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। मेंस का ये इंपॉर्टेंट एरिया कि आंसर आपको लिखना कैसे है, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। उस आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, किस तरीके से उसको सोचा जाए, कॉन्सेप्चुअलाइज किया जाए और कैसे वहां पर लिखा जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया इस पर्टिकुलर कोर्स का होगा। उसके साथ साथ जो हम पढ़ाएंगे क्लास में वो तो सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ही। आपके नॉर्मल स्टडी के लिए, रेगुलर स्टडी के लिए उसको फर्दर सप्लीमेंट करने के लिए जो भी पढ़ाया गया है, जो रीड आईएएस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम में। फीस के लिहाज से अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो इस कोर्स की फीस है वो है 10,000 रुपीज, राइट? बट कोविड की सिचुएशन देखते हुए सभी स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए हमने 50% डिस्काउंट का डिसीजन लिया और उसके लिहाज से हम इसकी फीस केवल 5,000 रुपीज ही चार्ज कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैच स्टार्ट कब से हो रहा है? ये हम स्टार्ट करेंगे 1 नवंबर 2020 से, राइट? सो लगभग 10 दिन बाद हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है कि या तो आप रीड आईएएस की वेबसाइट पर विजिट करें या फिर रीड आईएएस के एंड्रॉयड ऐप है आप उसको डाउनलोड करें और उस पे जो पेमेंट लिंक है आप उसको फॉलो करें और उसके हिसाब से पेमेंट करके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। हर बैच में सीट्स लिमिटेड हैं, इसलिए बेटर रहेगा कि जितना जल्दी हो सके आप इस कोर्स में एनरोल करें। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सी यू ऑल इन द क्लास। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।